मीन राशि वालों, मित्रों, ये पिशाच योग अपने आप में बहुत ज़्यादा घातक योग माना जाता है। ये पिशाच योग जो बन रहा है वो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक बनेगा। वैसे तो पूरे 50 दिनों तक का है, लेकिन इसमें कम दिनों तक का इसका असर रहेगा। मानकर चलें 45 दिनों तक का ही असर आपको देखने को मिलेगा। अब ये पिशाच योग आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि इसको हल्के में लेना आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि दो ग्रह हैं, दो ग्रहों के मेल के कारण पिशाच योग बनेगा। वो दो ग्रह है शनि और बहुत बड़ा ग्रह राहु। शनि राहु की युति के कारण 29 मार्च से 18 मई तक पिशाच योग बनेगा। ये बड़ा लाभ भी देगा और बड़ा नुकसान भी करेगा। बड़ा लाभ कब देगा, नुकसान कब करेगा, ये आप समझिएगा। इस वीडियो में अच्छे से जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आगे बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत लोग वीडियो प्ले होते ही लाइक कर देते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही मैंने संडे होने के कारण 2 मेल का जवाब मैंने दिया है। उनको यही कहेंगे कि कमेंट में ज़रूर आप लिखिए कि आपके जवाब मिल गए, क्योंकि बहुत लोग मेल कर चुके हैं अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो आप कमेंट में ज़रूर कहिए। और दूसरी ज़रूरी बात, जिनको नहीं मिला है जवाब उनको जवाब मिलेगा, थोड़ा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं आपको बता दें कि आपको इस चैनल के माध्यम से आपके ज्योतिषी जो उपाय होते हैं वो बताए जाते हैं, और साथ साथ आपके कुंडली के जो परेशानी होती है, ग्रह जो अव्यवस्थित होते हैं और उसका उपाय बताते हैं। और भी जो आपके प्रश्न होते हैं, जैसे शादी कब होगी, जॉब कब होंगे, अच्छे समय कब आएंगे, मतलब वगैरह जो भी आपके प्रश्न होते हैं उसके जवाब हम देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। और मेल हमें कर सकते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें, पिशाच योग बनते हैं राहु और शनि के कारण, जो 29 मार्च से शुरू हो जाएगा। बहुत कम समय बचा है। अब ये जो योग बनेगा इसमें होगा क्या, इसमें होगा वही जो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात बता दें, ये राहु और शनि के प्रभाव के कारण बनेगा पिशाच योग, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि राहु जो अपने आप में ऐसा ग्रह माने जाते हैं कि बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा करते हैं, बहुत ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि इंसान को जो लक्ष्य है, जैसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लगते हैं। आप बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, छोटे मोटे ख्वाब नहीं देखते हैं, और रात को देखते हैं, सुबह में नींद खुलते ही आपको लगता है कि आप तो ज़मीन पर आ गए। मतलब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कल आपको लग रहा था अचानक से कि बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और जब कुछ समय बीतते हैं, कुछ ही समय, जैसे 2-4 घंटे या 1 दिन, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि वैसा है, इस कारण से नहीं होगा। तो ये राहु जो है वो आपको बहुत ज़बरदस्त भ्रम पैदा करता है। साथ ही साथ भ्रम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पैदा करता है। कभी आपको लगेगा कि हमसे, आपके अंदर क्षमता होते हुए लगेगा कि हमसे ये काम नहीं होगा, और आपको आपके अंदर क्षमता नहीं है फिर भी लगेगा कि हम तो ये बन सकते हैं, हम तो ये कर सकते हैं। तो यही कराता है राहु। राहु वैसे गलत चीज़ों में भी आपको डालता है। तो ये जो 50 दिनों का समय रहने वाला है, शनि जो है वो, शनि की 7.5 का दूसरा चरण आप पर शुरू हो जाएगा। तो शनि जो है वो आपको आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रखेंगे। शनि की दृष्टि जहाँ होती है वहाँ नुकसान होता है। हमने कई बार आपको बताया था कि आप शनि का उपाय करते रहिए। यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत पहले ही हमने बता दिया था कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आपने किया होगा तो आपको कई हमने उपाय बताए हैं शनि का। और जो लोग शनि की 7.5 में उपाय करेंगे उनके लिए हम यही कहेंगे, क्या आप शनि की 7.5 में, या आप जब खाने बैठते हैं तब जाकर भोजन पकाते हैं, या भोजन पहले पकाते हैं तब जाकर खाने को बैठते हैं? यानी आपको सब कुछ पहले करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 7.5 आ गई है अब आप उपाय करेंगे। चलिए वो भी कम से कम करें तो ठीक रहेगा। जो लोग पहले से कर रहे हैं 7.5 का उपाय, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो पहले से कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। लेकिन एक बात और, अपने कर्म पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा रखिए। अच्छे कर्म, सत्कर्म करने वाले पर शनि की कभी भी बुरे प्रभाव नहीं पड़ते हैं। हाँ, जहाँ शनि की दृष्टि रहती है वहाँ तो प्रभावित आप होते ही हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि, जैसे कि आपके प्रथम भाव में शनि आएंगे तो आपके तृतीय भाव, सप्तम भाव और दशम भाव प्रभावित हो जाएगा। अब ये भाव प्रभावित होगा तो निश्चित रूप से आपको क्रोध आएगा, भाइयों से झगड़े, और साथ साथ आपके जीवन साथी से झगड़े विवाद। और जो दशम भाव प्रभावित होगा, यहाँ भी आपके नौकरी और व्यवसाय पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ बात करें पिशाच योग की।
ये जो पिशाच योग है मित्रों, जैसा कि आप अपने यदि पिशाच योग की बात करें तो इसका नुकसान जो होता है वो आपको भ्रम पैदा करता है। तो इस समय इन 50 दिनों में ही आप कहीं न कहीं गलत आदतों से जुड़ जाएंगे, जैसे नशा वगैरह करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ नशा तो करेंगे ही, गलत आदतों से या गलत कार्य से, गलत रोजगार से भी आप जुड़ जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गलत प्रेम प्रसंग में जाकर अपने जीवन को एकदम से खराब कर सकते हैं। तो ये सब आपको समझना होगा। लेकिन जिनकी शादीशुदा लाइफ है वो भी गलतफहमी में पड़ेंगे, परेशान होंगे। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय नुकसान, परेशान और चिंता वाली स्थिति बनाएगी। जो लोग अपने कार्य कारोबार में परेशान चल रहे हैं उनको धैर्य रखना चाहिए। जो रोजगार कारोबार कर रहे हैं सबको इस समय सतर्क रहना चाहिए। विद्यार्थियों को तो इस समय लाभ मिलेगा, विद्यार्थियों को नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि गंदी आदतों से या समय की बर्बादी आप करेंगे, यही चीज़ पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं कोई ब्लैकमेल कर सकता है, कोई गलत यूज़ कर सकता है आपको। तो इन सब चीज़ों के पीछे एक बात आपको बता दें, जैसा कि ये जो प्रभाव रहेगा वो राहु का प्रभाव, राहु और शनि मिलकर आपको प्रभावित करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के घर में ये दोनों हैं और गुरु का सम्मान करते हैं शनि। तो ऐसे में आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए और साथ ही साथ जो इस समय आपको एक बेहतर उपाय यही है कि आप जो भी काम करें उसमें खुद के मन से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। ये पिशाच योग जो है वो आपके कार्य को प्रभावित कर सकता है। जैसे आपको लगेगा यही कि हमने जो डिसीजन लिया है ये एकदम सही है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ये आपको लगेगा। लेकिन यदि वही डिसीजन आप ना लेकर अपने से जुड़े बड़े अनुभवी लोगों के सहयोग, चाहे घर के कोई बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोग हों, उनसे सहयोग ले तो भी आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात राहु आपको बहुत प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु भ्रमित करता है गलत डिसीजन लेने के लिए, साथ ही गलत आदतों से जुड़ने के लिए। और राहु के गुरु कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी शुक्र हैं। अब शुक्र को आपको ठीक करना पड़ेगा, शुक्र को ठीक करना पड़ेगा। यानी आप यदि अपने जीवन साथी से सलाह लेकर कार्य करते हैं, क्योंकि जीवन साथी शुक्र होते हैं। जी हाँ मित्रों, जीवन साथी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। यदि उनसे आप सलाह लेते हैं तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो आप यदि डिसीजन ले रहे हैं कि ये काम करना चाहिए, यही डिसीजन यदि आपके जीवन साथी भी दें तो ये एक अच्छी बात है। मेरा मतलब कि जो भी आपको प्रभावित राहु करेगा उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे बचने के लिए जो भी डिसीजन लें, अनुभवी लोगों के डिसीजन लें, जीवन साथी का डिसीजन ज़रूर एक बार लें, क्योंकि उन्हें आप हल्के में लेते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भ्रम और गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि शुक्र जो हैं वो राहु के गुरु हैं और शुक्र जो हैं वो आपके जीवन साथी हैं, यानी धर्मपत्नी है वो शुक्र है। और आप यदि उनसे सलाह लेते हैं तो राहु का प्रभाव जो है, गलत प्रभाव आपको नहीं देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे जो प्रोफेशनल कार्य में या हमारे जो कार्य में, वर्क में, बिजनेस में हमारे जीवन साथी शून्य जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन आप उन्हें थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा सा ऐसा आप उन्हें बता दीजिए जाकि इन चीज़ों में हाँ ना बता कर सके, या ये बता सके कि हाँ ये अच्छा रहेगा, ये नहीं ठीक रहेगा, या उन्हें बता ही कर काम करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहेंगे आप। बाकी तो उपाय बहुत हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन इन 50 दिनों में आप भ्रमित होंगे, गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। तो ज़्यादातर डिसीजन आप अपने जीवन साथी के सहयोग लेकर उनको बता कर लें। तो ये आपके जीवन में एक बात बता दें कि राहु ऐसा है कि बहुत ज़िद्दी ग्रह माना जाता है। ये आपको जब लाभ देने लगेगा तो ये बहुत देर से लाभ नहीं देता है। जैसे शनि जो है वो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाते हैं, तो ये धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ाएंगे, अचानक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में कर देंगे जिससे आप मालामाल हो जाएंगे। अचानक ऐसा परिवर्तन आप देखेंगे अपने जीवन में इन 50 दिनों में ही। लेकिन यदि आप सही तरीके से चलते हैं तो आपके जीवन में अचानक वो परिवर्तन होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ है, क्योंकि यहाँ शनि भी आपके
नवम भाव को छोड़ चुके हैं, धन भाव को छोड़ चुके हैं, छठे भाव को छोड़ चुके रहेंगे, तो इसमें निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए इस समय का फ़ायदा उठाने के लिए आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अपने बाथरूम वगैरह में आप खुद साफ करें। साथ ही साथ राहु को ठीक करने के लिए आपको चाहिए माँ दुर्गा की आराधना, पूजा पाठ खूब करें, इससे लाभ ज़्यादा मिलता है। तो आप समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।